अनाथ काम वाली। मैं एक बड़े शहर में रहती थी और सबके घर का काम करती थी। मेरी आदत थी कि जब भी मैं किसी के घर काम करने जाती तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतार कर टांग देती, फिर काम करना शुरू करती। पिछले एक हफ्ते से नया घर पकड़ा है। घर में कुल जमा 4 सदस्य हैं। आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। वो देर से बुलाती है और ज़्यादा काम भी नहीं होता उनके घर पर, इसलिए सब जगह से काम निपटा कर आखिर में उनके यहाँ जाती हूँ और फुर्सत पाकर थोड़ी देर आंटी से बात भी कर लेती हूँ तो थकान दूर हो जाती है। रोज़ की तरह आज मैं बड़ी तन्मयता से पोछा लगा रही थी। पास ही कुर्सी पर बैठे आंटी से बतियाई जा रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है, बगैर दुपट्टे के? हाँ जी आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम बिल्कुल नहीं होता, हाथ चलाते हुए मैंने जवाब दिया। बुरा मत मानना, तू मेरी बेटी समान है, इसलिए कह रही हूँ। पल भर के लिए आंटी चुप हो गई और फिर से बोली, ज़रा अभी अपने कुर्ते के गले की ओर देखना। मैंने अपने गले की तरफ देखा तो मैं खुद ही चौंक गई। कुर्ते का गला बड़ा था, इस वजह से मेरे शरीर का बहुत कुछ हिस्सा दिख रहा था। औरत होकर बार बार वही निगाह पड़ जाती है तो गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नज़र पड़ जाए तो तुम लोग ही कहोगी कि फला घर के आदमी बहुत ख़राब है, काम वाली को देखते ही रहते हैं। लेकिन जब सामने कुछ दिख रहा हो तो किसी की भी नज़र पड़ ही जाती है। अब कोई आंख बंद करके तो नहीं चल सकता ना, इसलिए खुद ही कायदे से रहना चाहिए। चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे करना है। आंटी ने अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर बताया। वह मुझे समझा रही थी और मैं उन्हें एकटक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ ही बोल रही हो, जो बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। तब शायद मैं 8 या 9 वर्ष की थी। ऐसे क्या देख रही है तू? आंटी ने कहा तो मेरा गला भर आया। सही कह रही है आप, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे नहीं कहा, न कुछ बताया। शायद इसलिए इस ओर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। कहते हुए मैंने दुपट्टा सामने से ढककर कमर में कसकर बांध लिया। आंटी ने कहा, देख बेटा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, हमें भी थोड़ा ढंग से रहना चाहिए। हर बार गलती मर्द की नहीं होती। मैं आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।